हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निशान सारी अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम भी सब ठीक है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है महक के बालों के साथ। यहाँ महक की मम्मा महक के बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। बहुत बार ट्राई किया था उसने। आज बहुत दिन के बाद वो अच्छे बाल ट्राई कर रही थी। ये सुबह सुबह मॉर्निंग उठने के बाद ही मेरा था अपना। और कई बार इसकी मम्मा ने बाल खोले बांधे कई बार उसके बालों को नए नए तरीके से ट्राई किया। महक बोल रही थी कि 5 बार मम्मा ने ट्राई कर लिया है। वो नए नए तरीके से बांधने की कोशिश कर रही थी। और ये था हम लोग जा रहे थे उधर उधर की तरफ जहाँ मेरी बहन का घर बन रहा है ना। ये इधर मेरी बहन के घर का काम चल रहा है। मेरी बहन के घर का ना काम लग चुका है। ज़मीन लेती लाइक 2 साल पहले, और अब जाके इसमें काम लगा है, नहीं तो काम लग नहीं रहा था। और अभी ये स्टार्टिंग ही था। थोड़ा बहुत उन लोगों ने कुछ कुछ ही चीज़ें खोदी होती थी। पूरी ज़मीन अभी ऐसे ही पड़ी थी। और यहाँ से आने के बाद में जल्दी जल्दी हम लोग ने वहाँ से काम निपटाया। और फिर आने के बाद हम लोग रेडी हो गए। ये हम लोग रेडी होके जा रहे थे कहीं किसी रिलेटिव के घर पे। आज मैं बहुत दिन के बाद ऐसा रेडी हुई थी। ये मेरा जो भी गोल्ड की चीज़ें मैंने ला के रख रखी थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी। ये गले का चेन तो मैं ईद पे लेके आई थी, पहन ली थी। गले का मैं लेके आई थी बट मैंने अभी पहना नहीं था। आज पहली बार ये मैंने पहना था। ये रेडी हो गई थी मैं रेडी होके अपना मेरा चल रहा था। फिर क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वो गांव था, तो मेरी बहन ने बोला कि बोले वहाँ पे बगैर दुपट्टे का काम नहीं चलेगा, सर पे चुन्नी रख लेना, क्योंकि वहाँ ज़रूरी था, कंपलसरी ही है। जैसे बोलते हैं ना कंपलसरी कोई चीज़ होती, वैसे ही कंपलसरी था कि सर पे चुन्नी रखनी ही थी। ये था मेरा पूरा लुक। फिर मैंने तो बहुत सारी वीडियो मतलब वीडियो ली अपनी, फिर फ्रेंड से ली थोड़ी सी। ज़्यादा कुछ मेकअप में करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और ये था अर्श का। अर्श ने ये कपड़े पहने थे। ये कपड़े अर्श के अंकल ने और मैंने अर्श को बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, तो ये अर्श ने आज पहने थे। फिर यहाँ पे अर्श के अंकल सामान रख रहे थे, क्योंकि ये वाला इस एक लगेज में हमारे सबके कपड़े थे। एक एक जोड़ी हम लोग कपड़े लेके जा रहे थे। हम लोग पहुँच गए कलियर। ये कलियर का गेट, जो जो कलियर गया होगा उसको मालूम होगा। ये कलियर हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग जल्दी में कहीं जा रहे थे, बट लेकिन कलियर का भी हमें थोड़ा सा काम था, क्योंकि अर्श के अंकल को ना कुछ कुछ चीज़ें बांटनी थी, उन्होंने बोल रखा था। तो हमने ना कुछ चीज़ ली थी। ये यहाँ पे हम कलियर के नहर वाले जो रोड है ना, रोड की साइड से हम लोगों को आगे जाना था। वहाँ से हम लोग निकल गए थे। बहुत जल्दी हो रही थी, हालांकि जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ के लिए बहुत लेट हो गए थे। हमें पहुँचना था दोपहर में, बट हम लोगों को जाते जाते ही 4 बज गए थे। ये फिर अर्श के अंकल ने बोला कि बस रास्ते में मुझे 10 मिनट का काम है, मैं कर लूँ। तो बहन ने मेरी बोला कि चलो कर लेते हैं। और मेरे कैमरे में यही होता है कि कभी तो मैं हाथ मार के क्लीन कर लेती हूँ, कभी क्लीन आ जाता है, कभी ब्लर आता है, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करो। अभी देखो कितना क्लीन दिख रहा है, जबकि मेरा फ़ोन अच्छा है, आईफोन है। ये ब्लैंकेट लेके आए थे वहाँ पे बांटने के लिए। यही बोल रहे थे अर्श के अंकल ना कि 10 मिनट का काम है। हमने वहाँ पे जल्दी जल्दी बांट के ये निकल लिए थे। जीजा मेरे बोल रहे थे कि इनकी वीडियो मत लेना, अच्छा नहीं होता है ऐसे, कोई कोई नर्वस फील करता है और अपने आप को वो करता है। तो मैंने ज़्यादा वीडियो ली नहीं थी, बस अर्श के अंकल की ली थी। फिर हम लोग यहाँ से रास्ते में से हम लोगों ने मिठाई ली। ये मिठाई की दुकान थी। और ये जंगल की वीडियो है। रास्ते में वहाँ जंगल आ रहा था। ये ना कुछ कुछ जंगल देख के बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी, क्योंकि लाइक ऐसा जंगल ना देखने में अच्छा लगता है। मुझे रहने में अच्छा नहीं लगता, बट लेकिन कहीं भी जाओ 1-2 दिन के लिए रह सकती हूँ मैं, ज़्यादा दिन गाँव में नहीं रह सकती। ये देखो जंगल कितना अच्छा व्यू आ रहा है, इसको देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग गए थे मेरी बहन की नंद के घर, यानी कि मेरे जीजा की बहन के घर। सॉरी, मेरी बहन की तो नंद थी, मेरे जीजा की बहन थी। हम उनके घर गए थे। वहाँ पे मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होते हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे। ये रास्ते का था, अभी भी वहाँ पहुँचे नहीं थे। ये रास्ते में मैं व्यू ही लेने पे लग रही थी, क्योंकि मुझे लाइक जंगल में बहुत दिन के बाद देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये उनके घर के बाहर का था। हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कैमरा रख दिया था। फिर नाश्ता वास्ता हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने से पहले नाश्ता करते हैं। फिर मैंने कोई वीडियो ली नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग आ गए थे। ज़्यादा वीडियो मैंने ली थी, रात हो गई थी। रात को हम लोग वहाँ से निकले। इतने दिन और रात मिक्स था ना, ज़्यादा रात हुई थी ना वो। ये हम लोग फिर गए मेरी नानी के घर। वहाँ से सिस्टर के नंद के घर से हम लोग पहुँचे नानी के घर। नानी के घर पहुँचते पहुँचते ना रात हो गई थी। ये वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हमें पूरी ही रात हो गई थी। ये उसके बाद में जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, ये है मेरे नानी के घर के बाहर का जो रेलवे स्टेशन है। जो जो वहाँ गया होगा, वहाँ का होगा, उन लोगों को मालूम होगा ये कौन सी जगह है। फिर वहाँ से रुकने के बाद हम लोगों ने रास्ते में से कुछ कुछ मिठाई ली। ये है बिजनौर की फेमस यहाँ की मिठाई है। पूरे बिजनौर का ये वाला रसगुल्ला बहुत ज़्यादा फेमस है। जो वहाँ के होंगे वहाँ वाले लोगों को मालूम है, ये बहुत फेमस जगह है।
हम लोग जब भी जाते हैं, मेरे शौहर को मेरे जीजा को यहाँ की मिठाई बहुत पसंद है और मेरी नानी के लिए हम लोग यहाँ की लेके जाते हैं, क्योंकि इन सब लोगों को ही यहाँ की मिठाई पसंद होती है। कुछ लाइक इतनी ज़्यादा टेस्ट में अच्छी होती नहीं है, केवल इसका नाम ही नाम है। बट इन लोगों ने फिर भी 1-2 तरह की मिठाई ली। महक को बर्फ़ी लेनी थी, जीजा को रसगुल्ले लेने थे, मेरे शौहर को बर्फ़ी लेनी थी। तो ये तीनों लोग गए, हम लोग बैठे थे। फिर वहाँ घर जाने के हमने कोई वीडियो नहीं ली। ये नेक्स्ट डे की है, जब हम रेडी होके मेरी नानी के घर से आ गए। हम लोग एक रात वहाँ पे रुके थे। ये नेक्स्ट डे से हम लोग जब निकल गए, वहाँ से निकले तो मेरे शौहर और मैं और मेरे जीजा बात करते हुए आ रहे थे। फिर हमने कुछ मेरे शौहर ने और मैंने वीडियो बनाई। ये व्लॉग में लाइक थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि अर्शी बीच में तबीयत ख़राब हो रही थी। हम लोग जिस दिन वहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद में रास्ते में ही रात आ गए थे हम लोग, रात में पहुँच गए। घर आने के बाद रात में ही अर्श की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा अर्श की तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोग ने रात में ही अर्श को पूरी रात हरिद्वार में सब जगह ठाए फिर रहे थे, उसको आराम नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे बाजू में एक हॉस्पिटल है, ये अर्श को वहाँ ले जाके एडमिट किया। वहाँ पे अर्श रहा है 6 दिन। 6 दिन के बाद अर्श वहाँ से हॉस्पिटल से छुट के वहाँ से डिस्चार्ज होकर आया। तब हम लोगों को कुछ होश पड़ा। ये व्लॉग मैंने 8 दिन के बाद, आज 9वां दिन है, इसको आज मैं ऐड कर रही हूँ। ये है हरिद्वार के बाहर का व्यू। हरिद्वार में चारों तरफ पहाड़ है। ये है मनसा देवी। रास्ते में से आते हुए कुछ दिखता है ना, तो मैंने ले लिया था। और सब लोग कुछ गाने में लगे रहते हैं, कुछ अपनी बातों में लगे रहते हैं, और मैं अपने में लगी रहती हूँ वीडियो उठा के। यहाँ पे फिर महक के अंकल लेके आए थे महक को और अर्श को कुछ थोड़ी से, ये क्या थे, पटाखे दिला के। वो लोग पटाखे मांग रहे थे, क्योंकि दिवाली की वजह से पटाखे दिख रहे हैं। तो बच्चों को अपनी फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं होता कि हिंदू का या मुस्लिम का है। उन लोगों को तो खाली ये दिखता है ना कि हम लोग को किस चीज़ में इंजॉयमेंट मिल रही है, इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो उनको दिला के लेके आए। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। ये अर्श अपनी वीडियो नहीं बनवाता है। हम लोग घर पहुँचे, घर से चेंज वेंज करके हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि लाइक रानीपुर मोड़ पे हरिद्वार से पहले ना पानी पूरी बेचता है। मुझे वहाँ की पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी और मेरे शौहर को भी। हम जब भी आते हैं वहाँ की पानी पूरी खा के जाते हैं, क्योंकि ये DND वालों की मुझे बहुत अच्छी पानी पूरी लगती है। मेरे शौहर भी बहुत शौक से खाते हैं। और अब पहले मेरी सिस्टर नहीं खाती थी, अब मेरी बहन भी खाने लगी, उसको भी पसंद आने लगी। इसमें तरह तरह का पानी होता है ना, तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है। इनके पास बहुत भीड़ लगी रहती है, लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ से पानी पूरी खाई। पानी पूरी खा के हम लोग आ गए घर। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे। अर्श में और महक खड़े हो गए थे, मेरी बहन वीडियो बना रही थी, और मेरे शौहर जाके लेके आए थे मोमोज़। अर्श और शौहर जी ने मोमोज़ खाए। यहाँ पे ये लोग मोमोज़ खा रहे थे। यहाँ के मोमोज़ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, थोड़े से। चिकन मोमोज़ यहाँ मिलते नहीं है। इन लोगों ने खाए थे पनीर के मोमोज़। अर्श को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। रात में मोमोज़ खाया, फिर एक मॉर्निंग में जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले। ये मेरी बहन अर्श को जल्दी लेके जा रही थी, क्योंकि अर्श चलता नहीं है। अर्श के पाँव दिखते हैं। जब से अर्श की तबीयत ख़राब हुई है ना, अर्श बीमार हुआ है, तो उसके अंदर ना बहुत वीकनेस आ गई है। फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में ये मेरी बहन के बाजू वाले और मेरे जीजा, ये ब्लैक शर्ट में मेरे जीजा बैठे हुए। हम लोग बाहर गए हुए थे, तो जीजा टाइम पास करने के लिए इन लोगों के पास बैठ गए थे। फिर हम घर पे आए, मेरे पाँव दुख रहे थे, मेरे शौहर ने थोड़े से मेरे पाँव दबाए। हम लोग बैठ के ऐसी वीडियो बना रहे थे, तो वो मुझे देख रहे थे कि वीडियो बना रही है। थक गए थे हम। फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी बात की, थोड़े से गप्पे मारे। हम लोगों में जब हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं तो चलता है। फिर ये अर्श और महक डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं पटाखे पटकाने के लिए। तो अर्श के अंकल जाके और भी पटाखे लेके आए कि चलो हम लोग भी पटकाते हैं। यहाँ पे अर्श के अंकल रॉकेट लेके आए थे। ये मुझे इनसे डर लगता है। ये रॉकेट वापस से घूम के हमारे ही ऊपर आ गया था, ये ऊपर को गया नहीं था। तो फिर मेरी बहन ने बोला कि बाहर को उड़ाओ, क्योंकि यहाँ पे उड़ाओगे तो अपना ही नुकसान होगा, अपने ही लग जाएंगे। हम लोगों ने बहुत उस दिन भी थोड़ा सा मस्ती की थी। ये मेरी बहन बच्चों वाले पटाखे पटका रही थी, जो बच्चों के छोटे से पटाखे आते हैं ना, अर्श के पटकाने के लिए लेके आई थी। तो वही पटाखे पटका रही थी। ये देखो अर्श छोटे से एकदम पटाखे पटका रहा था, ज़मीन पर मारने से पटक जाते हैं। ये फुलझड़ी अर्श को दी थी। अर्श ने थोड़ी सी जलाई, और पूरी जलने से पहले ही और बाद में डर के मारे फेंक दी थी। ये अर्श और महक के लिए लेके आए थे पटाखे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने भी बहुत सारे पटकाए। फिर मेरी बहन आई कि मैं बनाती हूँ, मैंने भी कहा कि मैं भी पटकाती हूँ। हालांकि मुझे पटाखों से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से, लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती जा रही है। महक और मैं खड़े होकर फुलझड़ी जला रहे थे। फिर मेरी बहन भी आई, जीजा भी आए। फिर जीजा पहले तो मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं पटकाएंगे, ये हमारा फेस्टिवल नहीं है। लेकिन फिर जीजा को इतना मज़ा आया कि खुद भी जाके दुकान से पटाखे लेके आए। यहाँ मेरी बहन और मैं और
महक हम सब मिलकर पटाखे पटका रहे थे। और जिन जिन पटाखों से बड़ों को भी डर लगता है ना, महक वो भी पटका रही थी। फिर मैं, मेरे शौहर, हस्बैंड, सॉरी मेरे शौहर, आयशा, अर्श और महक, हम गए दुकान पे। हम वहाँ से और पटाखे लेके आए। ऐसे बहुत सारे हम लोग पटाखे लेके आए थे बाजू से। ज़्यादा कुछ लिया नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी सारे ले लेते। उनके पास वो थे नहीं जो हमें चाहिए थे, लेकिन जो कुछ भी मिला एक पन्नी में लेके आ गए थे। अर्श रो रहा था कि मैं लेके जाऊँगा, अर्श का चलना देखो, ये इतना बन के दिखा रहा था ना कि पटाखे मेरे हाथ में आ गए। फिर हमने लाने के बाद में यहाँ पे पटाखे पटकाए, सब ने एक दूसरे के ऊपर पटाखे पटकाए, सब लोग डर रहे थे। और ये तो बच्चों वाले पटाखे पटकाए जा रहे थे बच्चों के साथ। इसका देखो, ये इससे पटाखे ही नहीं पटक रहे थे। मुझे तो खैर मुझसे तो ये पटकते ही नहीं है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े पटाखे भी पटकाए थे, फुलझड़ी भी लेके आए थे, अनार बम भी लेके आए थे। बहुत देर तक हम लोगों ने, कम से कम यहाँ 1-1.5 घंटे तक पटाखे पटकाए हैं। ये यहाँ पे मेरे शौहर थक गए थे। वो थके नहीं थे, ऐसी थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। वो बीच में पटका नहीं रहे थे, पर मैंने उनको बोला, उनको थोड़ा सा मूड ऑफ था तो मैंने उनको बोला कि आप भी पटका लो। यहाँ पे महक और महक के अंकल दोनों एक तरह के वो जो हाथ में लेके फेंक देते हैं, वो फिर फटदनी पटकते हैं, वो वाले पटाखे पटका रहे थे। ऐसा करो, मुझे तो डर लग रहा था। सॉरी महक ने और महक के अंकल ने ही ये पटाखे पटकाए थे। 2-3 पैकेट लेके आई थी, इन्होंने पटका दिए थे। 1 पैकेट महक के अंकल ने और बाकी सब महक ने। और महक को तो कोई सा भी डर नहीं लगता। ये भी पटाखे थे, ये भी ये पटका रही थी। इसको किसी भी तरह के पटाखों से डर नहीं लगता। अर्श को डर लगता है, अर्श डरता है, पर महक नहीं डरती है। ये देखो अर्श का, ये तो वो छोटे छोटे ही पटाखे अपना पटका रहा था। ये जो लेके आया था, बहुत सारी डिब्बी लेके आया था, कम से कम 12-13 डिब्बी लेके आया था। और ये सारे में देखो पटाखे। ये चक्री लेके आए थे। हम तो शुरू में, पहले मैंने नहीं चलाई थी, पहले मेरे शौहर ने जला के दिखाई थी कि ऐसे चलती है, इसको ऐसे जलाना है। ये जला रहे थे, शुरू में ये जल ही नहीं रही थी। फिर ये अंदर से जाके मोमबत्ती लेके आए, फिर ये जलाई। बचपन में जब छोटे छोटे से थे, हम उस पर सुबरात पे लेके आते थे, सुबरात पे काफ़ी पटाखे पटकाते थे। अब तो ज़्यादा पता ही नहीं चलता, घर घर में रहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे दी कि तू भी पटका, तो मैं सॉरी जला इसको। ये 2-3 चक्री फिर मैंने जलाई थी। मेरे से जल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, क्योंकि ये धूप में रखी हुई नहीं थी, सील रही थी। इसको काफ़ी बहुत टाइम लगा था, पर जल गई थी। फिर बाद में 4-5 ही लेके आए थे। जब हम छोटे छोटे से थे तो बचपन में ये जलती थी ना, तो हम इसके बीच में खड़े होते थे। फिर मैंने इसको जलाने में एक को मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं अनार बम जलाया। ये छोटा अनार बम मिला था, बड़ा वाला मिला ही नहीं था, छोटा ही था यहाँ पे ना, तो हम छोटा ही लेके आ गए थे। ये ज़्यादा ऊंचा जला ही नहीं था, थोड़ी सी देर में ही बंद हो गया था। लेकिन नहीं तो वो जो बड़ा वाला अनार बम आता है वो बहुत देर तक जलता है। ये छोटा ही था, 15 या 20 रुपये वाला, तो इसलिए ज़्यादा जला ही नहीं था। 2 अनार बम लेके आए थे, फिर ये दूसरे वाला जलाया। वो लेके आए कि ये वाला छोड़ दे, तू दूसरा जला, वो तो ख़त्म हो गया है। मैं उसी में ट्राई कर रही थी कि शायद हो सकता है जल जाए दोबारा से, पर ये ख़त्म हो गया था। ये भी ज़्यादा जला ही नहीं था, ये छोटे छोटे से थे, बट अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बन जाना चाहिए। और जब वैसे भी जब हमारी पूरी फैमिली मिलती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम बच्चों के साथ ही बच्चे बन जाते हैं। ये रॉकेट लेके आए थे, पूरा 1 पैकेट ना ठाके। इन लोगों ने रॉकेट जलाए। ये मुझे और मेरी बहन को तो डर लगता है, तो हम लोग तो अंदर से गेट में से ही खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। ये लोग पटकाने पे लग रहे थे। और ये महक गई कि मैं ना अनार बम के अंदर वो रॉकेट गिरे जा रहे थे, तो वो लेके आई रेत भर के, कि रेत भर के लेके आती हूँ तो फिर ना ये रॉकेट गिरेंगे नहीं, सीधे एकदम ऊपर जाएंगे। दिमाग इसका बहुत चलता है उल्टे उल्टे काम में ना, ऐसे ऐसे काम में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और ये इधर उधर उड़े जा रहे थे। अर्श बेचारा ये फिर से आ गया अपना। फिर उसके बाद में मैं गई थी, मैंने क्या जलाया था, चक्री। एक और चक्री बच रही थी, हम 4-5 चक्री लेके आए थे, तो मैंने तो चक्री और फुलझड़ी यही जलाई थी, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने बोला तो मैं बच्चों के साथ ही, बस जो बच्चे जला रहे थे मैं वही जला रही थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था उस दिन रात की, अर्श की रात थी यहाँ पे। अर्श ने खूब इन्जॉय किया। फिर उसी दिन रात में उसको इतना ज़्यादा फीवर हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा फीवर हुआ था। पूरी रात हम पूरे हरिद्वार में परेशान हुए हैं। ये मेरा अलग ही होता है कि मुझे डर लगता है। फिर अर्श आया कि मम्मा मैं भी जलाऊंगा घूम घूम। उसको चक्री बोला नहीं जाता, अर्श बोल रहा था मम्मा जो धूम धूम चलती है ना, मैं वो जलाऊंगा। तो मैंने अर्श का हाथ पकड़ के जलवाई। और अर्श का भी देखना, अर्श कितना डरता है। फिर अर्श के पापा है कि ऐसा मत जलाओ, आप हाथ में लेके जलाओ। अर्श के पापा को भी डर नहीं लगता है, वो भी ऐसे ही जीजा मेरे ना, कि उनको भी किसी चीज़ से नहीं डर लगता है। तो हाथ में अर्श ने और मैंने पकड़ रखी थी, उन्होंने हाथ में लेके छोड़ दी थी। अर्श डर रहा था, मैंने अर्श को पकड़ के आगे किया कि इसमें खड़ा हो तो मज़ा आएगा तुझे। फिर अर्श इतना डर रहा था ना, अर्श ने पैर ऊपर कर लिए थे। ये हर चीज़ से डरता है। फिर मेरे जीजा रॉकेट जला रहे थे।
ये रॉकेट का पैकेट लेके आए मेरे जीजा, उसको महंगा दे दिया था, हमें सस्ता दिया था। तो जीजा वापस से गए कि उसने मुझे महंगा कैसे दिया। मेरे शोहर और जीजा गए, वो लोग रिटर्न करके दूसरा लेके आए। महक का देखो, जो मैंने बोला था कि इसको डर नहीं लगता, बड़े बड़े पटाखे पटकाती है। और ये बाजू वाले भैया अर्श को भी बोल रहे थे कि तू भी पटका। और महक की मम्मा महक को डांट रही थी कि जला मत लेना। महक इतना ज़्यादा इनमें इंजॉय कर रही थी ना कि महक ने ना अपने कपड़े भी जला लिए थे। अब तो बच्चों का ही लगता है सब कुछ, अब पहले जैसा कुछ भी लगता नहीं। पहले जब हम छोटे छोटे से थे तो बहुत मज़ा आता था सब चीज़ों में। अब इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तो जब बच्चों के साथ अपने इकट्ठे होते हैं तब हम लोग जी लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। हालांकि लोगों को तो इतना भी इंजॉय नहीं मिलता है। ये जीजा ने पटकाया। हम तो अपने बच्चों के साथ में फिर से अल्लाह पाक ने जितना दिया है, जो दिया है, वो उसमें बहुत खुश है। अपने बच्चों के साथ में ना फिर से अपना बचपन जी लेते। जो मैंने अपना खो दिया था वो बच्चों के साथ में फिर से, मैं बोला था जैसे मैंने पिछले व्लॉग में, बच्चों के साथ में, मेरे साथ में मेरा शौहर और फिर मेरी बहन और जीजा भी, हम लोग अपने बच्चों के साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चे भी किसी के साथ ज़्यादा खेलते कूदते नहीं है। उनको बच्चे नहीं मिलते, वो हम उनके साथ ही खेल फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो उन लोगों का भी टाइम पास हो जाता है और हमारा भी। यहाँ पे गाड़ी के पास में फोड़ लेते। मेरी बहन मना कर रही थी कि दूसरों की गाड़ी है, गाड़ी के पास फोड़ो मत, कभी किसी की गाड़ी में पंचर उंचर हो जाए या कुछ हो जाए। और महक का देखो, और जीजा भी मेरे बाद में बोला ना, मैंने पहले तो ये मना कर रहे थे और बाद में ये भी, इनके आधे रॉकेट कहीं कहीं जाके पड़ रहे थे। फिर हम लोग घर में आए, सब लोग थके थे। मेरी बहन ने जाके पपाया काटा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पपाया बताया था और अर्श को वो वीकनेस और थी, तो हम सब ने पपाया खाया। और ये आज पहली बार मेरे शौहर ने अपने हाथों से मुझे कोई सी चीज़ खिलाई थी। और फिर उसके बाद में 8 दिन के बाद तक कोई व्लॉग कुछ नहीं। ये 8 दिन पहले का व्लॉग है। 6 दिन 7 दिन तक अर्श हॉस्पिटल में रहा है। और जिस दिन ये अर्श हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी ना, उस दिन का है, क्योंकि हम सब बहुत परेशान थे अर्श के चक्कर में ना। लाइक अर्श को 5वें दिन तो डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा, अगर इसको आज फीवर आया तो ये ICU में रखा जाएगा। हम लोगों की सांस गले में अटकी हुई थी कि बस क्या होगा क्या होगा। यहाँ सब ताम झाम लेके हम लोग रात दिन मेरी बहन की और मेरी तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। हमने एक एक करके ड्यूटी लगा रखी थी। एक दिन में मेरी बहन रुकती थी, रात में मैं, या रात में मैं, दिन में मेरी बहन, हम लोग एक एक करके रुकते थे। ये हॉस्पिटल के बाहर का व्यू है, ये बोर्ड है। इस हॉस्पिटल में अर्श एडमिट था। अर्श पूरे 6-7 दिन के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था ना, तो अर्श की ना आइस पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। अरे ये वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरी बहन और जीजा और सारे मेरे शोहर भी बाहर बैठे हुए फ़ोन देख रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोग जब आए, बाहर निकले ना, तो उसको तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि एक बच्चे को रात दिन बेड पे पड़ना पड़ रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकले। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग घर आए। घर नहीं आए थे हम, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। एक रास्ते में तो मेरे शोहर बोल रहे थे कि थोड़ा सा ना पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि गाड़ी में वो पेट्रोल ना फुल रखते हैं। और अर्श का और मेरा चल रहा था। फिर हम लोगों ने कुछ वीडियो ली। आज के दिन हम लोग कितने दिनों के बाद तैयार हुए थे, जो गाँव से आए हुए थे, ना नहाए थे ना धोए थे, बस रात दिन अर्श के चक्कर में लग रहे थे। तो ये उस दिन में थोड़ा सा तैयार होकर अर्श को डिस्चार्ज करवाने के लिए गए थे हम लोग। अर्श की छुट्टी हो गई थी ना, तो हम लोग अच्छे से तैयार होके गए थे। और उसकी हालत देखो क्या हालत हो गई, मेरे बच्चे कितना कमज़ोर हो गया है। फिर यहाँ पे पेट्रोल डलवाया हमने। पेट्रोल डलवाने के बाद यहाँ पे प्रेशर पेट्रोल डलवा रहे थे। अर्श और मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बनवा रहे थे। अर्श बोल रहा था 5,000 का पेट्रोल डलवा रहे, 5,020 का। ये इतने का मैंने हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था। लाइक मुझे मालूम नहीं है कि कितने का हुआ है, क्या होता है, बट मैंने ले लिए थे। यहाँ से मेरे शौहर ले रहे थे अनानास, उनको अनानास बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी इनकी भी वीडियो ले ली थी। और ये अनानास लेके आ गए थे। फिर हम लोग निकले वहाँ से। ये अनानास था, उन्होंने छील के नहीं दिया था। कोई रेडी वाला छील के देता है, कोई नहीं देता है छील के। फिर हम यहाँ पे आए थे जहाँ मेरी बहन का घर बन रहा है। यहाँ पे कुछ काम लग गया था। जीजा के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। जीजा यहीं देख रहे थे, मेरी बहन में हॉस्पिटल का देख रहे थे और जीजा यहाँ का देख रहे थे। ये उस स्टार्टिंग में देखो कुछ नहीं काम हो रखा था, और यहाँ पे अब ये इतना काम हो गया था कि नींव भरी गई थी। अब ये इनको क्या बोलते हैं, पिलर का काम चल रहा था। वो लोग बांध रहे थे पिलर डालने के लिए, क्योंकि ये सब जगह पिलर डलते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी है जब मुझे बताया था। तो यहाँ पे ये सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत खुशी है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मेरी बहन के घर का काम लग रहा है। और अर्श को बाहर गर्मी की वजह से ना प्यास लग रही थी बार बार, तो अर्श बार बार पानी पी रहा था। यहाँ पे ये लोग सरिया वरिया बांध रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का घर बन रहा है। ये मेरी बहन का सपना था, सपना है उसका कि उसे घर बनाना है। उसका सपना पूरा हो रहा है, और मैं भी उसके सपने में बहुत खुश हूँ। फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो अर्श को और महक को रास्ते में जूस पिलाया। उनको जूस पिलाने के बाद में
फिर इन लोगों ने पपाया का जूस पिया। मैं अर्श को बोल रही थी कि मैं भी पी लेती हूँ, तो अर्श आगे आ गया सीट पे ना कि ऐसा ना हो कि मम्मा पी ले। फिर इसने आगे ही मुँह ला के अपना उसमें जूस में लगा लिया था। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद में महक की मम्मा सामान लेके जा रही थी, और ये यहाँ पे आने के बाद में मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो ली। मेरा यही चलता रहता है। और अर्श ये मेरे पास आके ना, अभी जब मैं वॉइस डाल रही हूँ तो अर्श बोल रहा है अर्श की वॉइस को इग्नोर करना, अर्श पागल है। फिर ये देखो अर्श, फिर ना अर्श 6-4 दिन से नहाया नहीं था, तो उसकी मम्मा ने इसको नहलाया। अर्श मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा में कैसा लग रहा है, और देखो कितना वीक हो गया ना, पहले से भी ज़्यादा वीक हो गया अर्श। और ये नहवा के अर्श अपना लुक दे रहा था। अर्श बोल रहा था मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। महक एक दिन पहले मिठाई लेके आई थी, और महक की मिठाई ना महक ने ला के फ्रिज में रख दी थी, और ये मिठाई एकदम जम गई थी। ये चॉकलेट वाली मिठाई थी। तो महक और महक के अंकल मिठाई तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो टूट गई थी। फिर मेरी बहन यहाँ पे बैठ के ना बिल जोड़ रही थी कि हमने 7 दिन में अर्श का बिल कितना हुआ है। तो मैं अपने शोहर को बोल रही थी कि आपने चांदी की रिंग पहन रखी है और मैंने सोने की रिंग पहन रखी है। मैं उनको रिंग दिखा रही थी, क्योंकि लेकिन मेरे शोहर अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करते, वो मेरे ही ऊपर करते हैं। फिर हम लोग वापस से वहाँ पे गए जहाँ पे घर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बार बार जाना पड़ रहा है रेडी वीडियो के। और ये है यहाँ की तरी छोले कुलचे के साथ ना, यहाँ पे छोले को पानी देते हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं वो बहुत पीती हूँ। मैं यहाँ जब भी आती हूँ नहीं पीती हूँ। यहाँ पे छोले कुलचे, दाल कुलचे और चने और तरी, लाइक मुझे तरी पसंद है। ये लोग सब ये खाते पीते हैं। कैमरा इतना साफ नहीं आ रहा था, ब्लर आ रहा था, तो इसलिए काम चला। फिर हम लोगों ने यहाँ से ना बाहर से बम लिए, इतने सारे हम लोगों ने पटाखे लिए थे, इतने सारे पटाखे लिए थे ना। लाइक मैंने बहुत सारे पैसों के पटाखे लिए। मेरे शौहर ने मुझे दिलाए थे, मैं जो भी बोलती हूँ मेरे शौहर दिला देते हैं। और वैसे भी बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे भी मांग रहे थे, और सर महक भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। यहाँ पर जितने भी तरह के हमें दिखे हम लेते गए। हमने इतने सारे पैसों का बिल बिठा देते हैं। यहाँ से इतने पन्नी भर के हम पटाखे लेके आए, और मेरे सर खड़े होकर उनको बिल जोड़ रहे थे कि कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ दिया। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले। फिर रात में आके हम लोगों ने खाना खाया। मेरी बहन ने बनाई थी बिरयानी, रायता, छाछ था और चटनी थी। हमारे घर में बिरयानी बहुत खाई जाती है, क्योंकि हमारे घर में बिरयानी सभी को पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को करते हैं एंड बाय, अल्लाह हाफिज़।